ससुर भगा लाया बहू की बचपन की सहेली। हाँ मैं ठीक हूँ, बस अपने ससुर की वजह से थोड़ी अपसेट रहती हूँ। ससुर की वजह से? वो भला क्यों? मेरी सास के निधन के बाद मेरे ससुर जी खुद को अकेला महसूस करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि हम समझते नहीं, पर हम सब समझते हैं। तो तुम लोग उनका साथ दो, उनके साथ बातें करो, उनके साथ बैठो, गेम्स खेलो। तुझे क्या लगता है हम ट्राई नहीं करते? मेरे ससुर बहुत ओपन माइंडेड है। इतनी उम्र होने के बाद भी वो पुराने सोच के नहीं है, इसीलिए वो हमें अपना दुख जताना नहीं चाहते। भाभी, पापा और हम सब आ गए, जल्दी खाना लेकर आइए। सेजल फोन रखकर अपने बनाए नाश्ते के साथ किचन से बाहर डाइनिंग टेबल पर आती है, जहां हेमंत सूट बूट में अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। सेजल सभी को नाश्ता परोसती है। पापा जी, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है बहू। गौरव, मैंने तुम्हें आज लंच टाइम में मीटिंग शेड्यूल करने के लिए कहा था, किया? पापा, लंच टाइम में मीटिंग हम फिर कभी रख लेते हैं ना। नहीं, मेरी मीटिंग तुम लंच टाइम पर ही शेड्यूल कराओ, मैं उसी बीच लंच कर लूंगा। पापा, आप हमेशा बिजनेस की ही बातें क्यों करते रहते हैं? पापा, आप बिजनेस से रिटायर हो जाइए, हमारे पास बहुत एम्प्लॉइज हैं, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। हाँ पापा, आप रिटायर हो जाइए। नहीं, जब तक मैं फिट हूँ तब तक मैं काम करता रहूंगा, ओके? और हाँ, ऑफिस के बहाने मेरा ध्यान भी भटका रहता है। पापा, ध्यान भटकाए रखने के लिए आपको ऑफिस में काम करने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। हाँ पापा जी, आप शादी कर लीजिए। नहीं नहीं बेटी, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी सास के बाद मुझे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। अब ये सब बात छोड़ो, चलो तुम लोग नाश्ता करो। राहुल, उस लड़की का क्या हुआ जिससे चैटिंग चल रही थी? पापा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? अरे डूड, मैं भी कभी कभी घूमते फिरते तुम्हारे कॉलेज की तरफ एक नजर डाल ही लेता हूँ, और कैंपस में बैठे लड़कों की बातें भी सुन लिया करता हूँ। भैया, इसका मतलब पापा ने आपको दोस्तों से बातें करते हुए सुन लिया है। पापा, वो लड़की मेरी दोस्त है, हम लोगों में ऐसी ही कैजुअल बातें होती हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कब कहा कि कुछ और बात होती है? पापा, आप जैसा कूल कोई नहीं है। हंसते हुए पूरा परिवार साथ में नाश्ता करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम गौरव और हेमंत ऑफिस से घर लौटते हैं। आ गए आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। बहू, तुम खाना खा लो, बाकी सबको भी खिला दो। मुझे खाना नहीं खाना। क्यों पापा जी? मुझे कल सुबह बेंगलोर निकलना है, एक बिजनेस मीटिंग है, इसलिए रात में कुछ नहीं खाऊंगा। जिसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और अगली सुबह हेमंत जल्दी उठकर तैयार हो जाता है और बैग लेकर गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाता है। वहीं हेमंत को जाता देख पड़ोस ने, सेजल बहू, तेरे ससुर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आंटी जी बिजनेस के काम से बाहर गए हैं। अब कब तक अपने ससुर को काम करवाएगी? अब तो उन्हें आराम दे, इतना बड़ा बिजनेस है, इतने लोग हैं, उनसे भी काम करवा सकती है। आंटी जी, हम उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवाते, बस माँ जी की याद उन्हें परेशान न करे, इसलिए उन्होंने खुद को बिजनेस के काम में उलझाया हुआ है। हाँ बहू, लेकिन उम्र भी तो देख, अब आराम करने का समय है, ना कि बिजनेस के काम से बाहर जाने का। हमें पता है कि इस उम्र में बिजनेस के काम से बाहर जाना उनके लिए ठीक नहीं है, पर फिर मैंने सोचा कि बाहर जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, क्या पता ससुर जी को कोई औरत पसंद आ जाए। बहू, बात तो तूने बिल्कुल सही सोची है, पर ध्यान रखना कहीं तेरी सहेली की उम्र की लड़की ना भगा लाए तेरे ससुर। हाँ, मैंने भी सुना है कई ससुर बहू की सहेली की उम्र की लड़कियों को भगा लाते हैं। कहीं तेरे ससुर ऐसा कुछ ना कर दे। हरगिज नहीं, हमने कितनी बार कहा है ससुर जी से शादी कर लीजिए, पर उन्होंने इनकार कर दिया। वो मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, मेरे ससुर ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करने वाले। इतना कहकर सेजल वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत 3 पीस सूट, चमकदार जूते में एक पार्टी अटेंड कर रहा होता है। पार्टी में हेमंत लोगों के बीच खड़ा ड्रिंक लिए बात कर रहा होता है कि तभी मिस्टर मल्होत्रा आते हैं। हेलो हेमंत जी, आप हमारी पार्टी में आए, बहुत अच्छा लगा। जी, आपने इतनी बड़ी सक्सेस की पार्टी रखी है तो मुझे आना ही था। वैसे जिस डील के लिए आपने ये पार्टी रखी है, वो डील कब होगी? डील तो होती रहेगी, आप इस पार्टी को एंजॉय कीजिए फिलहाल। तभी पार्टी में किसी की आवाज सुनकर हेमंत पीछे मुड़ता है और हाथ में वाइन का ग्लास लिए श्रुति से टकरा जाता है। वाइन श्रुति की ड्रेस पर गिर जाती है। ओह नो, मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई। शिट। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, गलती हो गई। रिलैक्स, कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है। इस कॉकटेल पार्टी में आपके ग्रुप के लोग भी आए हैं।
हाँ, ये तो बिजनेस पार्टी है, यहाँ तो सभी आते हैं। नहीं सर, आपके ग्रुप के काफी लोग यहाँ नहीं आए हैं। वो ओल्ड माइंडेड हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह की पार्टी अटेंड नहीं करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि शराबियों की पार्टी होती है। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। कभी कभी एंजॉयमेंट के लिए अगर एक हाथ में ड्रिंक लेकर पार्टी करनी भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई शराबी नहीं बन जाता। हर जगह का अपना एक तरीका होता है एंजॉय करने का, और मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ जो ड्रिंक नहीं करते। आप तो बहुत ओपन माइंडेड हैं। आपके ग्रुप के लोगों को मैंने इस तरह की बात करते हुए कभी नहीं सुना। वैसे आप किस डिपार्टमेंट से हैं? डिपार्टमेंट? इस ऑफिस का ओनर हूँ मैं भाई। ओह, क्या आप ऑनर हैं? सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने आपसे ऐसे बात की। क्या करूं सर, बचपन से ही जो मन में आता है वो बोल देती हूँ। क्लियर कट बात करना मेरी आदत है। इस तरह क्लियर कट बात करने वाली लड़कियाँ ही मुझे अच्छी लगती हैं। बातों को जलेबी की तरह घुमाने वाली नहीं। वैसे सर, आपकी वाइफ नहीं आई है क्या? उन्हें भी लेकर आना चाहिए था। मेरी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही। उसी की याद में तो मैंने बिजनेस वापस से ज्वाइन किया। वाइफ की याद में बिजनेस ज्वाइन किया? समझी नहीं मैं। शादी के बाद मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया, पर जैसे ही बिजनेस आगे बढ़ा मेरी वाइफ का निधन हो गया। ये बिजनेस मेरी वाइफ का एक सपना था, इसलिए मैंने इसे जारी रखा, वरना मैं तो पूरी तरह टूट गया था। आज उसी के दिए हौसले से मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया हूँ। इतना कहते हुए हेमंत की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और श्रुति रुमाल से आंसू पोंछ देती है। आप तो रो रहे हैं। सॉरी, मैंने आपको रुला दिया। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। हेमंत पास पड़े सोफे पर बैठ जाता है। श्रुति भी ड्रिंक लेकर पास बैठ जाती है। पूरी पार्टी में हेमंत से बात करते रहती है। पार्टी खत्म होती है और अगले दिन हेमंत एक होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है। हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे एक रूम चाहिए। डबल बेडरूम अवेलेबल है सर। ठीक है, दे दीजिए। तभी श्रुति वहां आती है। जी, मुझे एक रूम चाहिए। सॉरी मैम, हमारे पास एक ही डबल बेडरूम था, अब कोई रूम नहीं है। सर, आपने रूम लिया है? हाँ, मैंने लिया है। 2 घंटे से होटल घूम रही हूँ, कहीं रूम ही नहीं मिल रहा। मैं भी रूम ढूंढ रहा था, मुझे भी यहाँ एक ही रूम मिला है। सर, इफ यू डोंट माइंड, आप लोग साथ में ही रह लीजिए। वैसे भी सर, आपने डबल बेडरूम लिया है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मेरे साथ एडजस्ट कर सकती हो। नहीं नहीं सर, आपको परेशानी होगी। अरे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी मैं सारे होटल घूम चुका हूँ, कहीं रूम नहीं है। हेमंत रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेकर श्रुति के साथ कमरे में आता है। एक काम करो, तुम बेड पर सो और मैं सोफे पर सोऊंगा। नहीं सर, आप बेड पर सो जाइए। नहीं नहीं, तुम बेड पर सो। इतना कहकर हेमंत बाथरूम में जाता है और कपड़े बदलकर सोफे पर आकर लेट जाता है और श्रुति बेड पर लेट जाती है। अगली सुबह हेमंत कमरे में नहीं होता है और श्रुति बाथरूम में नहा रही होती है। सर, सुबह सुबह कहाँ निकल गए? खैर ठीक है, मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ। उन्हें बाथरूम फ्री मिलेगा। वैसे सर, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी मेरे जैसे एक छोटे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के साथ इतना एडजस्ट कर रहे हैं। श्रुति टॉवल लपेटकर बाहर आती है। तभी हेमंत भी कमरे में आ जाता है और श्रुति को देखकर तुरंत पीछे मुड़कर बाहर चला जाता है। ओह शिट, मैंने सर को एम्बैरेस कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। इट्स ओके सर, आप अंदर आ जाइए, इट विल बी फाइन। हेमंत अंदर आकर अखबार पढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद श्रुति कपड़े पहनकर हेमंत के पास आती है। मुझे माफ करना, मैं अचानक आ गया। कोई बात नहीं सर, आपने बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे अपने रूम में जगह दी है। ये तो बस एक कोइंसिडेंट था। फिर हेमंत और श्रुति साथ में मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही बिजनेस ट्रिप खत्म होती है और हेमंत घर लौटता है। पापा, कैसी रही आपकी बिजनेस ट्रिप? हाँ, अच्छी थी, कोई परेशानी नहीं हुई। तभी हेमंत के फोन पर कॉल आती है। सर, आपने बोला था ना घर पहुंचकर फोन करना, आप भी घर पहुंच गए ना? हाँ, मैं भी घर पहुंच गया हूँ। इतना कहकर हेमंत फोन रख देता है। पापा जी, किसका फोन था? कौन सेफली घर पहुंच गया? कोई खास नहीं बहू, वैसे तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ क्या बात है? वो मेरी बचपन की सहेली मुझसे मिलने आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बिजनेस में टाइम ही नहीं मिलता यार। राहुल और कनक भी अपने कॉलेज और दोस्तों में बिजी रहते हैं। तुम्हें पार्टनर मिल जाएगी। हाँ बहू, अगर चाहो तो अपनी सहेली को कुछ दिन रोक लेना। हाँ, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हाँ पापा जी, बचपन की सहेली है, कुछ दिन तो जरूर रोकूंगी। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन दोपहर में श्रुति हेमंत के घर आ जाती है। अरे मेरी बचपन की सहेली, यार तुझे बहुत मिस किया।
भाभी, यही आपकी बचपन की सहेली हैं? हाँ देवर जी, बचपन में हम दोनों साथ में खूब मस्ती करते थे। भाभी आप लोग मस्ती कीजिए, मैं नाश्ते के लिए कुछ लेकर आती हूँ। यार तेरी ननंद और देवर कितने स्वीट है। आई लाइक इट। फिर सेजल श्रुति को अपना ससुराल घुमाते हुए अपने कमरे में लेकर जाती है। तभी कनक चाय और नमकीन लेकर सेजल के कमरे में आ जाती है, जहाँ सेजल श्रुति को अपनी शादी की एल्बम दिखा रही होती है। ऐसे ही शाम होती है, सभी हॉल में चाय पी रहे होते हैं कि तभी गौरव और हेमंत आते हैं। श्रुति, ये मेरे हस्बैंड है गौरव, और वो देख मेरे ससुर जी जिनके बारे में मैं बता रही थी। आप तुम मेरी बहू की सहेली हो? आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? कहीं सेजल को हमारे मिलने वाली बात से बुरा ना लग जाए। अरे नहीं नहीं, मुझे लगा कोई और है, मिस्टेक हो गई। श्रुति ने मना कर दिया। मुझे भी अब मना करना पड़ेगा। हाँ, वो बहू ने बताया था ना कि उसकी बचपन की सहेली आ रही है, तो वही मेरे मुंह से निकल गया। इतना कहकर हेमंत अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद श्रुति कमरे में आती है। तुम मेरी बहू की बचपन की सहेली हो? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, और कुछ सोचकर मैंने नहीं बताया कि हम पहले मिल चुके हैं। हाँ, मैंने भी तुम्हारी बात समझ ली थी, इसीलिए मैंने भी नहीं बताया। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन श्रुति राहुल और कनक के साथ गेमिंग एरिया में वीडियो गेम खेल रही होती है कि तभी हेमंत वहाँ आता है। क्या तुम लोग हमेशा यही वीडियो गेम खेलते रहते हो? हाँ, यहाँ इतने अच्छे अच्छे गेम्स हैं, वो भी कभी खेला करो भाई। पापा, आपको क्या पता वीडियो गेम का, कभी खुद खेलिए, देखिए तो कितना मजा आता है। बोलिए कौन सा खेलेंगे? हाँ, हॉर्स राइडिंग खेलेंगे। हॉर्स राइडिंग? पापा को तो हॉर्स राइडिंग हमेशा से पसंद है। आपको भी हॉर्स राइडिंग पसंद है? हाँ, मेरा सपना है कि मैं एक बार हॉर्स राइडिंग करूं। मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। तो ठीक है, हम लोग हॉर्स राइडिंग वाला गेम ही खेलते हैं। आइए बैठिए। सभी मिलकर हॉर्स राइडिंग वाला गेम खेलने लगते हैं। हेमंत और श्रुति मिलकर राहुल और कनक को हरा देते हैं। वाह पापा, आप दोनों का डुओ तो कमाल का है। दोनों की पसंद भी एक है, आप दोनों तो जीत गए। ऐसे ही दिन बीतता है और अगली शाम राहुल और कनक गार्डन में बैडमिंटन खेल रहे होते हैं कि तभी श्रुति और हेमंत आते हैं। पापा, आप यहाँ कैसे? अब आप बैडमिंटन खेल नहीं सकते, आपकी उम्र हो गई है। नहीं बेटा जी, मैं तो अभी भी तुम्हें बैडमिंटन में हरा सकता हूँ। तो ठीक है, आप और श्रुति एक तरफ खेलिए और हम दोनों एक तरफ खेलते हैं। इस तरह हेमंत और श्रुति राहुल और कनक के अगेंस्ट खेलना शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में हेमंत के शानदार शॉट से राहुल और कनक हार जाते हैं। मान गए पापा, आप और श्रुति की जोड़ी तो लाजवाब है। और कौन कौन सी चीज आप लोगों को पसंद है? हाँ, गेम में बोर्ड गेम्स, घूमने के लिए हिस्टोरिकल प्लेस और कलर में व्हाइट। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हर वो चीज जो पापा को पसंद है वही चीज आपको भी पसंद है। पापा की सबसे अच्छी जोड़ी तो मम्मी के साथ थी वैसे, और आज आपके साथ उनकी कितनी अच्छी जोड़ी देखी है मैंने। गेम, कलर, सब उनकी पसंद का। राहुल की बात सुनते ही हेमंत का चेहरा उतर जाता है और हेमंत वहाँ से चला जाता है। कर दिया ना उदास। कितने सालों बाद पापा हमारे साथ खेल रहे थे, क्या जरूरत थी मुंह खोलने की? सॉरी, मुझे पता था पापा उदास हो जाएंगे। ऐसे ही रात होती है और रात के 2 बजे हेमंत डाइनिंग टेबल पर अपनी वाइफ की फोटो रखकर आइसक्रीम खा रहा होता है। वहीं पानी पीने उठी श्रुति हेमंत को अकेले बात करता देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है। तुम सोई नहीं अभी तक? जाओ सो जाओ। मैं तो सो जाऊंगी, पर आप इतनी रात यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं। राहुल की बात से अपसेट है क्या? पता है, जब भी मैं परेशान होता था ना, तब मैं अपनी वाइफ के साथ इसी तरह रात के 2 बजे आइसक्रीम खाता था। वो मेरा हौसला बढ़ाती थी। उसके बाद आज तक मेरे बच्चों ने कई बार कहा कि शादी कर लो, कई बार लड़कियों की तस्वीरें भी दिखाई, पर किसी से वो फीलिंग नहीं आई। पर जब से तुमसे मिला हूँ, हमारी हर चीज मैच कर रही है। तुम्हारी हर आदत मेरी वाइफ जैसी है। न जाने क्यों एक अटैचमेंट सा लग रहा है। मैं कल वापस चली जाऊंगी, पर आप जब चाहें हम मिल सकते हैं। सच बताऊं तो मुझे भी कुछ फीलिंग्स है आपके लिए। इतना कहकर श्रुति डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और श्रुति हेमंत के घर से चली जाती है। वहीं अब हेमंत और श्रुति फोन पर बातें करने लगते हैं। एक दिन हेमंत श्रुति से फोन पर बात कर रहा होता है। तुम यहाँ थी तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऑफिस में तो हम मिल ही नहीं पाते हैं। ऑफिस में नहीं मिल पाते तो कहीं बाहर मिल लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसी तरह हेमंत और श्रुति बातें करते रहते हैं और बाहर खड़ी सेजल सारी बातें सुन रही होती है। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। ये क्या, अभी तक पापा जी आए नहीं? वो तो मुझसे पहले उठ जाते हैं। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं देख कर आती हूँ।
इतना कहकर सेजल हेमंत के कमरे से बाहर आती है और देखती है कि अंदर हेमंत सो रहा होता है और फोन उसके पास पड़ा होता है। लगता है मेरा शक सही है, पापा जी को कोई औरत जरूर पसंद आ गई है। ऐसे ही शाम हो जाती है और हेमंत अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकल रहा होता है। पापा जी, आप ऑफिस नहीं गए और शाम को इतने अच्छे से तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? बेटी मैं ऑफिस के काम से ही जा रहा हूँ, मुझे किसी से मिलना है। इतना कहकर हेमंत श्रुति से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां दोनों साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, बट आई थिंक आई फॉल इन लव विथ यू। कहना तो मैं भी नहीं चाहता, मुझे तुमसे बहुत अटैचमेंट हो गई है। तुमसे बात किए बिना, तुम्हें देखे बिना रहा ही नहीं जाता। शायद मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर हेमंत अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर श्रुति को पहना देता है। श्रुति भी अपनी अंगूठी हेमंत को पहना देती है। दोनों एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर मान लेते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर सेजल हेमंत के पास आती है। तभी हेमंत घबराकर फोन रख देता है। पापा जी, आप किससे बात कर रहे थे और मुझे देखते ही फोन क्यों रख दिया? नहीं नहीं बहू, घबरा कर नहीं, तुम आई इसीलिए मैंने फोन रख दिया। पापा जी, मुझे सच सच बताइए, आपको कोई पसंद आ गई है ना, जिससे आप बातें करते हैं और अब आपने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है? अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो तुम्हें जरूर बताता। हाँ, बच गया। अगले दिन हेमंत तैयार होकर घर से निकलता है। आज तो पापा जी के बारे में पता करके रहूंगी। कहाँ जाते हैं? सेजल हेमंत का पीछा करने लगती है और श्रुति को फोन करती है। हेलो, कहाँ है तू? मैं तो कपल स्पॉट पर हूँ। अरे मैं भी यही हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा छोड़, तू यहाँ शादीशुदा होकर क्या कर रही है? मैं अपने ससुर जी का पीछा करते हुए आई हूँ। हे भगवान, कहिए हमें साथ में ना देख ले। मुझे इसे भटकाना पड़ेगा। अच्छा तू पीछे आ, मैं बाहर सिग्नल के पास हूँ, रुक मैं आती हूँ। सेजल हेमंत का पीछा करना भूलकर श्रुति के पास चली जाती है और कुछ देर बात करने के बाद घर वापस चली जाती है। अरे भगवान, मैं गई थी ससुर जी का पीछा करने और अपनी सहेली के चक्कर में बिना पीछा किए ही वापस आ गई। पर खैर, इतना तो पता चल ही गया कि ससुर जी ने किसी को पसंद किया है। वहीं श्रुति और हेमंत बातें कर रहे होते हैं। आज तो अच्छा हुआ सेजल ने मुझे फोन कर दिया, मैंने उसे घुमा दिया, वरना आज तो हम पकड़े जाते। हाँ, अब से मैं ऑफिस जाना शुरू करूँगा। बहू को शक हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और हेमंत ऑफिस जाने लगता है। एक शाम हेमंत श्रुति के साथ कैंडल लाइट डिनर पर बैठा होता है। हमें बहुत देर हो गई है, अब घर चलना चाहिए। नहीं, कुछ देर और बैठते हैं ना, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग वॉक करने चलते हैं। दोनों वॉक करने निकल जाते हैं। वहीं घर पर पूरा परिवार परेशान बैठा होता है। अरे फोन कीजिए ना पापा जी को, रात के 11 बजने वाले हैं, अभी तक घर नहीं आए। मैं ऑफिस में फोन कर चुका हूँ, वो मुझसे पहले ही निकल गए थे। उनके दोस्तों को भी फोन किया, वहाँ भी नहीं है। आपको पता है, पापा जी को कोई लड़की पसंद आ गई है। मैंने उन्हें फोन पर बात करते सुना है और एक दिन उनका पीछा किया तो वो कपल स्पॉट की तरफ जा रहे थे। शायद उसी से मिलने गए हो, पर इतनी देर तक। अगर ऐसा था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हम पापा की शादी करवा देते। अब पता नहीं पापा कहाँ होंगे। पूरा परिवार परेशान होता है। तभी हेमंत घर लौटता है। पापा आप अभी आ रहे हैं? कहाँ गए थे आप? बेटा मैं तो अपने क्लाइंट से मिलने गया था। पापा झूठ मत बोलिए, हमें अंदाजा लग गया कि आपको कोई पसंद आ गई है। अगर आप हमें नहीं मिलवाना चाहते तो उन्हें घर लेकर आइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ पापा जी, आपको हमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि आपका घर बसे। आप उन्हें लेकर आइए, मैं अपने हाथों से उनकी आरती उतारूंगी। बहू, उन्हें मैं भी लेकर आना चाहता हूँ, पर शायद तुम उन्हें एक्सेप्ट ना कर पाओ। बिल्कुल नहीं पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में खुश रहें। आप कल ही उन्हें लेकर आइए। ठीक है बहू, मैं लेकर आऊंगा, पर फिर तुम मुकरना नहीं। हाँ, ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन सेजल आरती की थाली सजाकर दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी हेमंत गले में वरमाला डाले श्रुति का हाथ पकड़कर घर के अंदर आता है। श्रुति को देखते ही सेजल के हाथ से आरती की थाली छूट जाती है। पापा, आप अपनी बहू की सहेली भगा लाए। पापा जी, आप मेरी बचपन की सहेली को ही भगा लाए, और तू मेरी बचपन की सहेली होकर भी मेरे ससुर के ऊपर डोरे डाल रही थी। बहू, तुम नाराज नहीं हो सकती। तुमने कहा था ना, तुम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करोगी। हाँ पापा जी, मैंने कहा था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर मेरी बचपन की सहेली को ही भगा लाएंगे। ये इतनी कम उम्र की है और आप मेरे ससुर हैं। हाँ पापा, श्रुति तो मेरी दीदी की उम्र की है, आपकी बेटी की उम्र की है। तुम लोग ऐसे मत कहो, मैं और हेमंत जी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं।
और एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। एज इज जस्ट अ नंबर और ये नंबर बहुत मायने रखता है। निकल जाओ तुम मेरे घर से। इतना कहकर सेजल श्रुति को धक्का मारकर घर से बाहर निकालने लगती है। रुक जाओ सेजल बहू, श्रुति घर से अकेले बाहर नहीं जाएगी। अगर श्रुति यहाँ से गई तो मैं भी अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम करके हमेशा हमेशा के लिए श्रुति के साथ चला जाऊंगा। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। भाभी प्लीज, आप पापा और श्रुति को घर में आने दीजिए। हम नहीं चाहते कि पापा हमें छोड़कर जाएं। आने दो सेजल, तुम्हारी सहेली ने पापा का ब्रेन वॉश कर दिया है। इतना कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और हेमंत श्रुति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अगले दिन श्रुति सभी के लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ये सब क्या बनाया है तूने? मैंने अपनी पहली रसोई बनाई है। श्रुति, तुमने बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं, पर मैं फ्यूजन नहीं, सिर्फ इंडियन खाता हूँ। मुझे पता है, ये फ्यूजन मैंने कनक और राहुल के लिए बनाया है। आप लोगों के लिए इंडियन खाना भी बनाया है। जिससे एक मैगी उबालना नहीं आता था, वो आज फ्यूजन और इंडियन खाना बना रही है। सच बताओ, मेरे ससुर जी के पैसों के लिए उन्हें फंसाया है ना? सेजल, तू गलत समझ रही है। मुझे उनके पैसों से कोई मतलब नहीं है। मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। झूठ बोल रही है तू। ये सिर्फ पैसों से प्यार करती है। तू मेरी सहेली है, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? बहू, इसका मतलब तुमने अभी तक अपनी सहेली को सही से पहचाना नहीं है। श्रुति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हेमंत की बातों से सेजल चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है और हेमंत श्रुति के बनाए खाने को खाकर उसकी तारीफ करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात के 12 बजे श्रुति घर आती है। देखिए ससुर जी, आ गई अपने आशिक से मिलकर। मैं कह रही थी ना, ये सिर्फ आपके पैसों के लिए आपके साथ है। क्या सेजल, क्या हो गया है तुझे? पागल मत बन, मैं तेरी सहेली भी हूँ। मैं किसी लड़के से मिलने नहीं बल्कि हॉस्पिटल गई थी। ये देख, हॉस्पिटल की रसीद। एक क्लाइंट से मिलने गई थी। बहू, तुम हमारे रिश्ते की वजह से अपनी सहेली पर बहुत ज्यादा शक करने लगी हो। इतना कहकर हेमंत श्रुति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सेजल सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है कि तभी पड़ोस ने, क्या हुआ बहू, तेरी सहेली का बहुत आना जाना बढ़ गया है तेरे घर में। अब तो कई दिनों से तेरे ही घर में है। कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, क्या बात होगी? हमने तो कई बार तेरे ससुर और तेरी सहेली को साथ में आते जाते देखा है, बस इसीलिए पूछ रहे थे। अरे, मेरे ससुर और सहेली तो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसीलिए उनका आना जाना होता है। इतना कहकर सेजल घर आती है। इस श्रुति की वजह से अब मुझे अपने पड़ोसियों से झूठ कहना पड़ रहा है। ऊपर से मेरे ससुर को अपने वश में कर रखी है। इसे तो घर से मैं निकाल कर ही रहूंगी। इतना सोचकर सेजल गौरव और राहुल की परफ्यूम की बोतल लेकर श्रुति के कमरे में आती है और पूरे कमरे में स्प्रे कर देती है। फिर रात को हेमंत कमरे में आता है। श्रुति, यहाँ लड़कों के परफ्यूम की स्मेल कैसे आ रही है? मैं तो ये परफ्यूम लगाता भी नहीं हूँ। स्मेल तो मुझे भी आ रही है। मुझे लगा आपकी परफ्यूम होगी। तभी सेजल श्रुति और हेमंत के कमरे में आ जाती है और, अरे झूठ क्यों कहती है? कह दे दूसरे लड़कों की खुशबू है। ससुर जी, ये दूसरे लड़कों से मिलने गई थी, उन्हीं की स्मेल है ये सब। भाई, परफ्यूम की स्मेल तो लड़कों की ही है और जानी पहचानी लग रही है। ये तो राहुल और गौरव के परफ्यूम की स्मेल है। बहू, कोई बात नहीं, श्रुति को कई लोगों से मिलना होता है, हो सकता है कि उसकी खुशबू हो। तुम जैसा कह रहे हो वैसा कुछ नहीं। ये ससुर जी को क्या हो गया है? मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी होगी इसे घर से भगाने के लिए। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल श्रुति का पीछा करते हुए देखती है कि श्रुति एक क्लाइंट से बात कर रही होती है। ये अच्छा मौका है, इसकी फोटो खींच लेती हूँ। इसे ससुर जी को दिखाऊंगी कि ये दूसरे लड़कों से बात करती है। सेजल श्रुति की फोटो खींच लेती है और अगली रात श्रुति बालकनी में फोन पर बात कर रही होती है कि तभी सेजल सभी को लेकर बालकनी में आती है। बहू, तू मुझे बालकनी में क्यों लेकर आई है? देखिए पापा, आपको यकीन नहीं होता ना? गौरव, राहुल, कनक, तुम लोग भी देखो, ये इतनी रात में किसी से बात कर रही है। मेरे पास इसकी फोटो भी है। ये लड़कों से मिलने रेस्टोरेंट भी जाती है। पापा, आप इसे छोड़ दीजिए, ये बहुत गंदी लड़की है। सेजल, तू क्यों मेरे और हेमंत जी के रिश्ते को खराब करना चाहती है? तू जानती है जो कह रही है सब झूठ है। मेरा किसी लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? और ये फोटो में ये आदमी कौन है? ये आदमी हमारा क्लाइंट है और श्रुति उससे डील की बात करने गई थी। और इतनी रात फोन पर क्या बात कर रही है? बहू, क्लाइंट का फोन कभी भी आ सकता है, हमें अटेंड करना पड़ता है। गौरव, तुम तो बिजनेस में हो ना, तुम समझाओ। और बहू, तुम बार बार अपनी सहेली पर शक मत करो, मैं सब समझ रहा हूँ। सेजल श्रुति से और चिढ़ जाती है और अगले दिन श्रुति अपने बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी सेजल कमरे में आती है। श्रुति के फोन से ढेर सारे लड़कों को फॉलो कर लेती हूँ।
और सभी लड़कों को उल्टे पुल्टे मैसेज भी कर देती हूँ। फिर तो ससुर जी को इस पर पक्का शक होगा और ये घर से निकल जाएगी। इतना कहते हुए सेजल श्रुति के फोन से इंस्टाग्राम पर लड़कों को फॉलो करके उन्हें मैसेज करती है और फोन रखकर चली जाती है। तभी हेमंत कमरे में आता है और श्रुति का फोन बजने लगता है। हेमंत श्रुति का फोन हाथ में लेकर देखता है। ये क्या? इंस्टाग्राम से श्रुति को किसका कॉल आ रहा है? वो भी इतने सारे कॉल। तभी श्रुति तैयार होकर कमरे में आती है। श्रुति, तुम्हें इंस्टाग्राम में इतने सारे लड़कों के मैसेज और कॉल क्यों आ रहे हैं? क्या बात है? तभी अचानक से सेजल कमरे में आकर बोल पड़ती है। आखिरकार पापा जी आपने इसे रंगे हाथ पकड़ ही लिया। रंगे हाथ? क्या कह रही हो तुम बहू? पापा जी एक बार इसका फोन चेक कीजिए, न जाने कितने लड़कों को गंदे गंदे मैसेज करती है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मुझे डर क्यों लगेगा। हेमंत श्रुति का इंस्टाग्राम खोल कर देखता है। ये क्या है श्रुति? सेजल तो सही कह रही है, तुमने इतने सारे लड़कों को फॉलो किया और ये कैसे मैसेज हैं? नहीं, मैंने ऐसे मैसेज नहीं किए हैं, आप मेरा यकीन कीजिए। अब तेरा कौन यकीन करेगा? इतनी गिरी हुई हरकत की है तूने। ससुर जी इसे घर से निकाल दीजिए, आपके लिए मैं अच्छी लाइफ पार्टनर ढूंढूंगी। श्रुति, अपना बैग पैक करो और साथ में मेरा भी। पापा आपका बैग क्यों? बहू, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब किसने किया है। तुम नहीं चाहती कि हम साथ रहें, तो हम चले जाते हैं ये घर छोड़कर। नहीं, घर छोड़कर आप नहीं जाएंगे, घर छोड़कर मैं जाऊंगी। मेरी वजह से मेरी सहेली और उसके ससुर के बीच रिश्ते खराब हो, ये मैं नहीं चाहती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और आप मुझे नहीं रोकेंगे। इतना कहकर श्रुति अपना बैग पैक करती है और घर छोड़कर चली जाती है। बहू, देखा तुमने, तुम अपनी सहेली के बारे में कितना गलत सोचती थी, जबकि वो कितनी अच्छी। इतना कहकर हेमंत सेजल को बाहर भेजकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सेजल गौरव, राहुल और कनक के साथ हॉल में बैठी होती है। भाभी, आपकी सहेली पापा को छोड़कर चली तो गई, पर तब से पापा कमरे से बाहर नहीं निकले, ना ही ऑफिस जा रहे हैं। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। 2 दिनों से हम भी पापा के पास नहीं गए। चलो ना, चलकर देखते हैं। सभी हेमंत के कमरे में जाते हैं, जहां हेमंत जमीन पर बेहोश पड़ा होता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और तुरंत हेमंत को अस्पताल लेकर जाते हैं। हेमंत जी किडनी के दर्द की वजह से बेहोश हुए हैं। उनकी किडनी खराब हो चुकी है। आप लोगों को जल्दी से किडनी ढूंढनी पड़ेगी। आप मेरी किडनी ले लीजिए डॉक्टर। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। आप में से किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा। किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती आप लोगों की। तभी श्रुति अचानक से डॉक्टर के पास आकर बोल पड़ती है। डॉक्टर, मेरा और हेमंत जी का ब्लड ग्रुप सेम है, आप एक बार मेरी किडनी चेक कीजिए। तू यहाँ कैसे? मैं ऑफिस गई थी, 2 दिन से हेमंत जी नहीं आए तो मुझे घबराहट होने लगी। पता चला कि हॉस्पिटल लाए गए हैं, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ आ गई। डॉक्टर, आप समय बर्बाद मत कीजिए। फिर डॉक्टर श्रुति और हेमंत की किडनी मैच करवाता है। हाँ, आपकी किडनी हेमंत जी से मैच हो रही है, पर हम गारंटी नहीं लेते कि ट्रांसप्लांट के बाद भी हेमंत जी बच पाएंगे। डॉक्टर, आप किडनी ट्रांसप्लांट कीजिए और अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा, वो जरूर बचेंगे। देखिए, हो सकता है कि वो बच जाएं, पर फिर आप कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगी। डॉक्टर, अगर जरूरत पड़े तो मेरी जान निकालकर हेमंत जी के शरीर में डाल दीजिएगा। बस हेमंत जी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे सच में मेरे ससुर से इतना प्यार है या सिर्फ नाटक कर रही है? सेजल, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। तू डॉक्टर को जल्दी ट्रीटमेंट करने बोल, कहीं लेट ना हो जाए। तभी पास में लेटा हेमंत उठकर बैठ जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं। पापा, आप होश में आ गए? अरे आप लेटे रहिए। बेटा, मैं बेहोश ही नहीं था। ये सब सिर्फ मेरी एक्टिंग थी। एक्टिंग? कैसी एक्टिंग? आप लोग घबराइए मत, ससुर जी को कुछ नहीं हुआ। ये सब मेरी एक प्लानिंग थी। हुआ यूं कि पिताजी 2 दिन हो गए हैं, आप कमरे से बाहर तक नहीं आए। मेरी सहेली ने ऐसा क्या किया है? बहू, वो तुम्हारी बचपन की सहेली है, पर तुमने अभी तक उसे पहचाना नहीं। वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। मुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। नहीं, वो सिर्फ आपके पैसों के लिए आई है। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? बहू, तुम चाहे तो उसकी कोई भी परीक्षा ले लो। श्रुति मेरे साथ पैसों के लिए नहीं, बल्कि वो सच में मुझसे प्यार करती है। ठीक है पिताजी, अब मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। आपको बस मेरा साथ देना होगा। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, पर तू सच में मेरे ससुर से प्यार करती है। तूने मेरे और अपने ससुर के प्यार को समझा, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, अब सभी घर चलो। और डॉक्टर साहब, थैंक यू। इतना कहकर हेमंत सभी के साथ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। ठीक है सेजल, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है तू? रुक यहीं पर। सेजल आरती की थाली लाकर
हेमंत और श्रुति की आरती उतारने लगती है। ये क्या कर रही है तू? जब मुझे पता चल गया है कि तू मेरे ससुर से कितना प्यार करती है तो मैं तुझे इस घर से कैसे जाने दूं? आज से तू यहीं रहेगी और अब मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। तू ही मेरे ससुर की जीवन साथी है और रहेगी। फिर सेजल श्रुति का गृह प्रवेश करवाती है और अब बहू की बचपन की सहेली ससुर की जीवन साथी बनकर सभी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।